आज होगी आपकी उंगली की बात। आपकी एक उंगली जो आपको धनवान बनाएगी और किस्मत चमकाएगी। आप कितनी ही दुख से, दर्द से गुजर रहे हो, आइए जानते हैं कौन सी है वो किस्मत वाली उंगली। आज जानिए कैसी होती है किस्मत वाली उंगली। आपके बहुत बहुत काम आएगी ये जानकारी। आप खुद जानिए क्या आपके पास तकदीर वाली उंगली है। आज आपको गोल्ड और सिल्वर नेल्स के लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट करूंगी। साथ ही बच्चों को याददाश्त बढ़ाने वाले यंत्र भी बनाना सिखाऊंगी। एग्जाम में बहुत काम आएंगे, नंबर बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आज के पहले महाउपाय पे बात करने का। पहला महाउपाय क्या है? सवाल सुनिए। क्या हस्बैंड वाइफ के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच बनती नहीं है तो 2 जामुनिया रत्न लेकर, यानी कि पर्पलिश जिसको एमेथिस्ट बोलते हैं, उसको लेकर गंगा जल में डुबो दीजिए। हर सैटरडे को इस गंगा जल का पूरा छिड़काव घर में करें। पति पत्नी के बीच आपसी प्यार बढ़ने लगेगा। ये जामुनिया घर के वेस्ट में रखने हैं। आप सोच रहे होंगे ये एकदम से सास बहू फैमिली गुरु में चुनाव का माहौल कहां से हो गया। आप तो जानते ही हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बताया जाए। जब आप वोट देकर बाहर निकलते हैं तो इसी इंडेक्स फिंगर पर इंक लगाई जाती है ना। आपको इंडेक्स फिंगर की बहुत ही कमाल की जानकारी दूंगी क्योंकि ये फिंगर ही बहुत कमाल की होती है। चलिए समझाती हूँ। अगर किसी इंसान के हाथों में इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली जो हमारी होती है, जो बिल्कुल मिडिल फिंगर के बराबर वाली होती है, इंडेक्स फिंगर, ये वाली उंगली की हम बात कर रहे हैं, अगर ये नॉर्मल से थोड़ी लंबी है तो इसमें लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। अब हम कैसे देखेंगे? अगर ये उंगली है ना, इस उंगली से लंबी हो जाए, सन फिंगर से लंबी हो जाए, ये ज्यादा लंबी हो जाए, ये छोटी रह जाए, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बनती है। ऐसे लोग अच्छे बॉस बनते हैं। इसी तरीके से अगर हथेली में इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से ज्यादा लंबी हो, ऐसा रेयर होता है पर फिर भी आपको कुछ लोगों में देखने को मिल ही जाएगा कि ये उंगली जो है छोटी होती है और ये उंगली लंबी हो जाती है, इंडेक्स फिंगर लंबी हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब किसी के हाथ में तर्जनी उंगली की लंबाई नॉर्मल लंबाई से छोटी हो जाए, जैसे कि आपको बना के दिखाती हूँ, समझ में आएगा। जैसे कि ये फिंगर नॉर्मल हो, ये भी नॉर्मल हो, लेकिन ये इससे बहुत छोटी हो जाए, काफी डिफरेंस आ जाए, नॉर्मल से छोटी हो जाए, बराबर होने की बजाय सपोज कीजिए और थोड़ी छोटी हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे लोग एम्बिशियस नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर किसी काम को करने के लिए कोई उत्साह नहीं रहता है। किसी की हथेली में रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों एक बराबर हो, ये भी आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल होती हैं। ऐसे लोग जो हैं ये ज्यादा पैसा और मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से छोटी हो, है ना, सपोज बड़ी का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ऐसे लोगों में एम्बिशन और लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होती है। सपोज ये छोटी हो और ये लंबी हो जाए, ये सिचुएशन हो, हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे में ऐसे लोग काफी, हम बोल सकते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। ऐसे लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। अब एक और सिचुएशन समझिए। तर्जनी उंगली का पहला भाग, यानी कि ये जो पहला पार्ट है तर्जनी उंगली का, ये जो पार्ट है ये दूसरे भागों से बड़ा हो। सपोज ये भाग छोटा है, ये भाग भी छोटा है और ये भाग हम लंबा कर देते हैं। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। खुद ही आप स्केल से नाप लीजिएगा और अच्छा रहेगा। फर्स्ट पार्ट बाकी दोनों पार्ट से अगर बड़ा है, ये पार्ट बड़ा है, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। ये लोग हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं। अब एक सिचुएशन होती है कि किसी की इंडेक्स फिंगर आप देखिए, बल्कि नोट कर ही रखिए, चीटिंग नहीं कीजिएगा, पहले से ही नोट करके होना चाहिए। अगर किसी का दूसरा पार्ट जो है ये ज्यादा लंबा होता है, जिन लोगों की तर्जनी उंगली का पहला भाग जो है ये दूसरे भागों से छोटा होता है, फर्स्ट छोटा होता है और सेकंड थर्ड ज्यादा बड़े होते हैं, ऐसे लोग खुद को दूसरों से कमजोर समझते हैं।
इन लोगों में डिप्रेशन की भावना जल्दी से आ जाती है। अब आप किसी की उंगली देख के इतना सब बता पाएंगे? अब दूसरी मैंने आपको बताई चांसेस कि अगर ये सेकंड पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट बाकी पार्ट से लंबा होता है, जरा देखिए, चेक कीजिए आपका कौन सा है। ये ज्यादा बड़ा दिखाई दे तो अक्सर ऐसे लोगों में ईगो ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों का घर परिवार और समाज में बहुत ज्यादा नाम होता है। जिन लोगों की इंडेक्स फिंगर का दूसरा नहीं तीसरा पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट बाकी दोनों पार्ट से ज्यादा बड़ा होता है, जो शरीर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं ऐसे लोग, मतलब इनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच ज्यादा अगर अंतर दिखाई दे, आपको ये भी देखने को मिलेगा, बताती हूँ। आप किसी को नॉर्मली बोले कि जरा हाथ खोलो, और ऐसे लोग जब हाथ खोलेंगे तो ये वाला गैप जो है, ऐसे ये लोग ऐसे हाथ खोलेंगे, आप इनको बोलेंगे ना हाथ खोलो, इनका हाथ यूं खुलेगा। अगर ये गैप ज्यादा आपको दिखता है तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, ये अपने कामों से अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। अब ये एक और सिचुएशन समझिए, इन दोनों के बीच तो गैप है ही, लेकिन अगर इन दोनों के बीच भी गैप आ जाए, जब ये लोग खोलेंगे तो इनका ये एरिया जुड़ा हुआ होगा और ऐसे ये लोग अपना हाथ खोलेंगे। आप इनको बोलेंगे ना नॉर्मल हाथ खोलो, ऐसे हाथ शेक कर कर किसी का हाथ खुलवाइए, अगर वो यूं हाथ खोल रहा है तो ऐसे लोगों का दिमाग भी तेज है, लेकिन इस तेज दिमाग से ये लोग बिजनेस में भी फायदा ले लेते हैं। इनका नॉर्मल हाथ ही यूं खुलेगा, जब ये बात भी करेंगे तो ये दो उंगलियां चिपकी होंगी और ये दो खुली होंगी। यूं तो मैं आपको आपकी बॉडी पर मौजूद तिलों के बारे में लगातार बताती रहती हूँ, लेकिन आज क्योंकि हम इंडेक्स फिंगर पर बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को उंगली पर मौजूद तिलों की जानकारी दी जाए। ये तिल आपकी उंगली पर कहाँ और कितने होने से क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं। तर्जनी यानी कि ये इंडेक्स फिंगर जो होती है, इंडेक्स फिंगर पर तिल होना, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर पे तिल है, सपोज यहाँ पे तिल है, तो ये इंसान को यश और धन देती है। अगर मिडिल फिंगर पर आपके तिल है तो ऐसे इंसान को लाइफ में बहुत बेनिफिट्स और साथ में इनका लाइफ में बहुत इनको हैप्पी और प्रॉस्परस चीजें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर अनामिका उंगली पर आपकी रिंग फिंगर पर कहीं पर भी मोल है तो ये आपको क्या देता है, तो जिसकी अनामिका उंगली पर तिल होता है ऐसे इंसान ज्ञान, यश और धनवान होते हैं, मतलब इनके पास यश की भी कमी नहीं होती है, फेमस होते हैं। इसी तरीके से कनिष्ठा यानी कि अगर आपकी छोटी उंगली पर कहीं पर तिल है तो ये आपको क्या देती है, ये आपको धन तो देती ही है, साथ में आपके सुख में भी कभी कोई कमी नहीं करती। अगर आपकी लिटिल फिंगर पे तिल है ना, अनामिका उंगली के साथ वाली कनिष्ठा उंगली पर अगर कहीं तिल है, लिटिल फिंगर पे तिल है, तो ये आपको पैसा तो देती है लेकिन आपके सुख में कमी रखती है। इसी तरीके से अगर आपके अंगूठे पे तिल है, सपोज यहाँ तिल है या यहाँ तिल है तो ऐसे इंसान मिलनसार होते हैं, सच्चे होते हैं। अब जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपके घर में किसी ना किसी चीज में कमी रहती है? जब भी घर में खाने पीने की कोई चीज आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर ही बड़े बुजुर्गों को दें और बाद में बच्चों को देकर पति पत्नी उस चीज को खाएं। इस चीज को फॉलो कीजिए, घर में कभी कमी नहीं रहेगी। मैं आपसे लगातार रिश्तों की बात करती रही हूँ, आज मैं आपसे उस घर की बात करूंगी जहां माँ और बेटे के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी को मान लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके यहाँ भी माँ बेटे के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो आपको क्या करना है वो जानिए। अगर आपके घर में सब अच्छा है तो जिसके घर में नहीं है प्लीज उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर माँ बेटे के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो चंद्र कमजोर होना इसकी वजह बनता है। इसके कमजोर होने पर मौसी से भी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। चंद्र कमजोर होने के लक्षण माँ के बार बार बीमार हो जाना, मदर बीमार हो जाना, मेमोरी पावर कमजोर हो जाना, घर में आए दिन पानी की कमी होना या लीकेज होना या सीलन होना, डिप्रेशन और मन में घबराहट होना, सर्दी जुकाम की परेशानी बने रहना। उपाय, मंदिर में जाकर सीताराम के दर्शन जरूर करें।
रात को दूध जरूर पिएं। सफेद कपड़े में चावल और चांदी बांधकर सोमवार के दिन बहाएं। मेरे क्लासरूम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको लगातार हैंडराइटिंग के बारे में बताती हूँ। आज मैं आपको फिर से सफलता की लिखावट बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये देखना। आपने काम अगर नहीं आया, इसको यूज नहीं किया, तो फिर फायदा क्या हुआ। पहले फटाफट अपना लिखा हुआ कोई चीज निकाल लीजिए। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, जब मैं लिखने की बात करती हूँ तो वो प्लेन पेपर पर लिखकर देखें। लाइनों वाले पेपर पर लिखकर देखेंगे तो वो यूजलेस है, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए राइटिंग में लाइंस के बीच में अगर आप देखते हैं, आपने किसी को पेपर दिया, 2 शीट्स दिए और ये 2 अलग अलग पेपर हैं, लेकिन इन पेपर पे लाइंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये प्लेन पेपर हो। आपने 2 पेपर दिए। कुछ लोग अपने लाइंस के बीच में काफी गैप डालते हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन में काफी गैप होता है। ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जानते हैं ये जो ज्यादा स्पेस वाले हैं, ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग दूरदर्शी होते हैं। विपरीत यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी ये लोग शांत रहते हैं, सोच समझकर एक्शन करते हैं। अब ऐसे ही कुछ लोग आपको दिखेंगे जिनकी लाइंस के बीच में कम गैप होता है, कई बार ओवरलैपिंग अल्फाबेट्स हो जाते हैं, मतलब गैप नहीं होता। ऐसे लोग ऑपोजिट सिचुएशंस में, विपरीत सिचुएशन में जल्दी एक्शन लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको सोच समझकर रिएक्ट करना चाहिए, तो फिर आपको अपने लाइंस के बीच में गैप बढ़ा देना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए। और अगर आपको लगता है आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो गैप थोड़ा कम कर दीजिए। समझा इसलिए रही हूं कि किस्मत को बदलिए, अपनी हैंडराइटिंग को बदलकर। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। अगर आप ये चाहते हैं कि घर में पैसों की कमी ना हो, तंगी ना रहे, घर में सब कुछ अच्छा रहे, तो घर में सबसे छोटी सुहागन जो है वो उठते ही सबसे पहले मेन गेट पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए, सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए 1 लोटा जल घर के दरवाजे पर डाल दे, ऐसे कि पानी जो है अंदर की तरफ जाए। ऐसा करने से घर में कभी भी तंगी नहीं आती, हमेशा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ही रहती है। आपका ये अंगूठा बहुत कमाल की चीज है। आपके अंगूठे पर ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जिसको दबाने से आपके पुराने दर्द तक दूर हो जाते हैं, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। आइए आपको अंगूठों से जुड़े, आपके थंब से जुड़े कुछ एक्यूप्रेशर के इंटरेस्टिंग टिप्स दिलवा देती हूँ। आप घर बैठे बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। जो हम लोगों का मानना है, थंब इज अवर हेड। तो अगर आप अंगूठे को देखेंगे तो ये हमारे बिल्कुल चेहरे को रेप्लिका है, ये इसको कॉरस्पॉन्ड करता है। तो सबसे ऊपर जो हिस्सा है हम लोगों का, जैसे ये ब्रेन का हिस्सा है, फ्रंटल पार्ट, उसके बाद राइट टेम्पल, उसके बाद लेफ्ट टेम्पल। तो सेम फ्रंट टेम्पल, फ्रंट ऑफ योर हेड, फोरहेड जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट टेम्पल एंड लेफ्ट टेम्पल। अगर किसी को माइग्रेन का अटैक पड़ा है, जिसको आधा शीशी दर्द भी कहते हैं, और या फिर किसी भी तरह की जैसे गैसियस फॉर्मेशन अगर हुई है शरीर के अंदर, तो सीधा अटैक वो आपके वीक पोर्शन के ऊपर करती है, और देखा गया है कि वो ब्रेन के ऊपर अटैक करती है, एक हेडेक दे देता है। अगर आप देर से सोकर उठे हैं या जल्दी सोकर उठ गए हैं, आपका जो टाइम है या आपकी जो डाइट है, जिस टाइम आपको शरीर में जानी चाहिए उस टाइम नहीं गई है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन वो कर सकती है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर हम लोग ध्यान रखें, फ्रंट, राइट एंड लेफ्ट, इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते ही इमीडिएटली आपके ब्रेन से रेलेवेंट जो कॉम्प्लिकेशंस है वो एट ईज हो जाती हैं। मगर आपको जब इस माइग्रेन का अटैक होता है तो आपके सिर के पिछले हिस्से में भी आपको दर्द या तकलीफ या अनईजीनेस होती है, जिसको हम लोग बैक हेड पॉइंट भी कहते हैं। तो अपने अंगूठे को हम इस तरीके से पलट लेंगे। अगर आप यहाँ पर अगर गौर देंगे तो आपको नजर आएगा, ये जो फर्स्ट जॉइंट है आपके थंब का, यहाँ और नेल जहाँ से आपका ये खत्म होता है, शुरू होता है, जो भी कह सकते हैं आप, तो यहाँ से एक प्लस का एज्यूम कर लेंगे हम लोग, जमा का निशान, हम लोग एक जोड़ का निशान बना लेंगे और इसको 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं तो सेंटर पॉइंट ये रहेगा। तो ये बैक हेड पॉइंट है। ये आपके जो सिर के पिछले हिस्से में आपको दर्द, अनईजीनेस या हैवीनेस जो हो रही है, इस पॉइंट को दबाने से इमीडिएटली आपको लाभ महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, तो ये बैक हेड पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि आपके बीपी को भी नॉर्मलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इस सेंटर में इस पॉइंट को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे तो उससे लाभ होता है। मगर जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये साइंटिफिक टूल है जिसको हम लोग प्रोब डायग्नोस्टिक्स भी कहते हैं।
और हो सकता है कि ये मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो इसके लिए आप लोग पेन या पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेन और पेंसिल आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो ये जो बैक साइड है जो आपके पेन या पेंसिल का, तो उसका आप पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे इस तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से आपके ब्रेन, माइग्रेन की अगर किसी को आधा शीशी दर्द की अगर शिकायत होती है, सर में दर्द हो रहा है, तो सेंटर, राइट टेम्पल एंड लेफ्ट टेम्पल, ये दबाते ही इमीडिएटली आप जो भी आपको हेड से रेलेवेंट कॉम्प्लिकेशन है, फिजिकल जो आपकी व्याधि है, उसमें आप एट ईज महसूस करेंगे। और उसके नीचे आता है हमारा नोज। अगर आप अपने चेहरे पर अगर आप देखते हैं तो उभरा हुआ हिस्सा जो है आपका, वो नोज कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप अंगूठे पर भी देखेंगे, आपका जो उभरा हुआ हिस्सा है वो आपके नोज का है। इसी तरीके से यहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा वो आपका नोज का है। इस नोज के ऊपर, नोज से दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो स्टफ नोज, आप सांस नहीं ले सकते, इस कारण से लोग मुंह खोल के सोते हैं, स्नोरिंग होती है, या वीजिंग का भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर नोज से ब्रीथ नहीं कर सकते, पॉलिप्स के कारण भी ये होता है। तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे और उसके ऊपर, जैसे हम लोगों का मानना है कि कलर्स आल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ ह्यूमन्स लाइफ। अगर रेड कलर का अगर हम लोग यहाँ पर अगर कलर लगा देते हैं, रेड इज अ कलर ऑफ हीट, तो वहां पर वो हीट जनरेट करेगा और जो भी एक्यूमुलेशन है उसको वो मेल्ट कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। मगर अगर ड्रिपिंग नोज है, अगर नाक से कुछ पानी बह रहा है साइनस की वजह से या एलर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो उसी नोज के पॉइंट पर स्टिमुलेट करने के बाद में हम लोग गहरे नीले रंग का, डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे और इमीडिएट फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों के लिए खास जानकारी, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, कई जगह तो शुरू भी हो गए हैं। ऐसे में जमकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन याददाश्त बढ़ाने के लिए आज एक खास यंत्र और मंत्र बता रही हूँ। उसे भी पढ़ाई के साथ अपने अंदर अच्छे से ग्रहण कर लीजिए और आजमा कर देखिए। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एक सफेद कागज और कुमकुम लीजिए। अनार की कलम, अनार की लकड़ी को तोड़कर से कलम से उसकी उसको डिप कर इंक में कुमकुम से अपने कागज पर ये यंत्र बनाइए। कागज को फोल्ड करके ताबीज में या फिर आप किसी डिब्बी में डाल के रख लीजिए। इसके बाद शाम की पूजा के वक्त इसे मंदिर में रखें। सुबह नहाने के बाद इसे आप किसी भी तरीके से पॉकेट में डालकर ले जाइए। मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी। और मेमोरी पावर बढ़ाने का एक मंत्र भी बताती हूँ। शाम 6 बजे के बाद मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। वक्त हो गया है आज के हमारे पहले व्यूअर की प्रॉब्लम का समाधान करने का। देखते हैं आज के हमारे पहले व्यूअर कौन है। उत्तर प्रदेश से मऊ से सुनैना ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी है कि शादी नहीं हो रही है, कुंडली नहीं मिलती है, जानना चाहती है क्या परेशानी आ रही है, शादी के साथ क्या करें कि शादी बन जाए। देखिए, उठते ही पहले तुलसी माँ को जल दीजिए। तुलसी की गीली मिट्टी का जो वो गीली मिट्टी होगी तुलसी के ऊपर, उसको जरा सा अपना नाभि के अंदर लगाइए। इसको लगातार 64 डेज कीजिए। झटपट आपके योग मिलने लगेंगे। कर देखिए। आप भी अपनी परेशानियों का हल हमसे पा सकते हैं। फेसबुक पे हमसे जुड़िए। सास बहू फैमिली गुरु के साथ अपने सारे इश्यूज भेजिए, सॉल्व कीजिए और फिर हमारा शो देखते रहिए। सोल्यूशन यही मिलेंगे। अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर में, आपकी फैमिली में पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है? बिना वजह कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ऐसे में झाड़ू की 2 साफ सीकों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम में रखने से शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ता है। ये उपाय पति पत्नी को करने हैं, वो भी सूर्योदय से पहले। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना, उसको संवारना मेरी जिम्मेदारी है। और आप लोगों को कल सिर्फ एक छोटा सा जो मैं उपाय बताती हूँ उसको फॉलो करना है। कुछ दिन करके देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। आप लोग घर का ईस्ट पोर्शन बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग कल ओम अंगारकाय नमः इसका जाप करते रहिए और लक आपका साथ दे रहा है कल 82%। मिथुन राशि के लोग यानी कि जेमिनाइज, परिवार को समय दीजिए, कल का दिन बहुत अच्छा बीत सकता है।
लक आपका साथ दे रहा है कल 69%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए और लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। सिंह राशि के लोग लियोस, ऑफिस का काम जल्दी से करके निपटा दीजिए, कल शाम को सरप्राइजेस हो सकते हैं। लक आपका साथ दे रहा है कल 57%। कन्या राशि के लोग लिब्रंस, शाकाहारी खाना लीजिए, फायदा होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, श्री नमः का जाप करें, फायदा होगा और आपका लक आपका साथ दे रहा है 73%। वृश्चिक राशि के लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, शाकाहारी खाना, वेजिटेरियन फूड आपको खाना है। यहां तक कि लक का सवाल है वो आपका साथ दे रहा है 59%। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, आरती कीजिए, लाभ होगा और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स, कल मंदिर के पुजारी जी को तेल का दान कीजिए, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 66%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, मेहनत ज्यादा करें, कल तो आपको बेनिफिट होना ही है। लक आपका साथ दे रहा है कल 79%। मीन राशि के लोग कल आपको काली माँ की आरती करनी है, नजर नहीं लगेगी और लक आपका साथ दे रहा है 54%। चलिए अब अपने अगले व्यूअर की इश्यू को सुलझाते हैं। जयपुर से रुचि राणा ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि घर में कलेश रहता है, फादर अल्कोहल बहुत पीते हैं, कर्जा भी है, समाधान चाहते हैं। सबसे पहले अपने फादर की थोड़ी सी बची हुई अल्कोहल को आप निकालकर नई बोतल में मिलाकर या उसके साथ में ले जाकर भैरव बाबा पर हर संडे को चढ़ाएं या फादर से चढ़वाएं। डॉग को तंदूर की रोटी आप लोगों को खिलानी है। ये दो काम कीजिए और सब लोग मिलकर मेहनत कीजिए, कर्जा जरूर उतरेगा, फादर की आदतें भी सुधरेंगी। आप भी फेसबुक पर हमसे जुड़कर अपने इश्यूज और अपने वीडियोस हमें बेचकर उसका सोल्यूशन शो के जरिए पा सकते हैं। शो देखते रहिए। आज के आखिरी और 5वें महाउपाय की जानकारी आपको दे देती हूँ। क्या घर की ग्रोथ रुक गई है? पड़ोसी आगे बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तेदार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी तरक्की तो रुक ही गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। ऐसे में अगर घर में कलेश रहता है, घर के सदस्यों में मतभेद रहता है, घर में आटा शनिवार को खरीद कर लाते हैं या पिसवाते हैं, जो भी आपके यहाँ इनमें से कुछ काम होता है तो ये सब चीजें रोक दीजिए। इसके साथ ही एक चुटकी पिसे काले चने भी आटे में मिला दीजिए, आपके परिवार की ग्रोथ तेजी से हो जाएगी। बेबी के जाने के बाद मुझे भी जाने दीजिए, लेकिन कल आपकी फेवरेट डिश की बात करने वाली हूँ। गोलगप्पों की बात करूंगी। आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी लेकर भी आने वाली हूँ। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। बेबी के जाने के बाद मुझे भी जाने दीजिए, लेकिन कल आपकी फेवरेट डिश की बात करने वाली हूँ। गोलगप्पों की बात करूंगी। आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी लेकर भी आने वाली हूँ। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।